लाइक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। मैं अनुच्छेद 112 तक पढ़ा चुका था जो उसमें मोस्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं। 112 तो मैं बता चुका था, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान रखा गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम रखे गए, यानी कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया से संबंधित नियम कुछ रखे गए हैं, 118 में रखे गए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि संसद में जो भाषाएं प्रयोग की जाती है अनुच्छेद 120 के तहत रखी गई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, यानी कि अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, किसके तहत जारी करता है? 123 के तहत। अगर यही पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 124 के तहत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 124 भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन, यानी कि पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है, किसमें है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 124 के अंतर्गत रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 125, ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का क्या रखा गया है? वेतन रखा गया है। अनुच्छेद 125 के तहत क्या रखा गया है? न्यायाधीशों का वेतन। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 126 कार्य 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 मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति जो है, मुख्य न्यायमूर्ति जो होता है उनकी नियुक्ति 126 के तहत रखी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यकारी यहाँ होना चाहिए, कार्यकार नहीं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 126 के तहत रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 127 इधर तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्तियाँ, यानी कि तदर्थ यानी कि न्यायाधीशों की, न्यायमूर्तियों की रखी गई है, क्या रखी गई है? नियुक्तियाँ रखी गई है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में रखा गया है सेनानिवृत्त न्यायाधीशों की क्या हो जाती है? उपस्थिति, यानी कि जो होती है सेनानिवृत्त न्यायाधीशों की क्या हो जाती है? उपस्थिति होना जरूरी है। कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है? अनुच्छेद 128 के तहत रखा गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जैसे तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 52 में रखा गया। पूछ लिया जाए महाभियोग कौन से आर्टिकल में रखा गया? तो 61 में। पूछ लिया राष्ट्रपति का शपथ कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो रखा गया है 60 में रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का ही अभिलेख न्यायालय में होना, यानी कि अभिलेख न्यायालय होना, यहाँ न्यायालय होगा, न कि दूसरा कुछ। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में रखा गया है उच्चतम न्यायालय का ही स्थान, यानी कि उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करना अनुच्छेद 130 के तहत रखा गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 जो होता है उसमें रखा गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, यानी कि जो अधिकता नियम रखा गया है वो सबके सब किस में रखा गया है? अनुच्छेद 131 में रखा गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में है कि निर्णय एवं आदेशों का ही क्या हो जाएगा? पुनर्विलोकन करना, यानी कि पुनः होके उसको जो होता है विलोकन करना या निर्णय लेना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 143 के तहत क्या रखा गया है? तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से ही परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि उच्चतम न्यायालय में जो है परामर्श करने की ही शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144 के तहत रखा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 144 रखा गया है किसके संबंधित? सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा ही उच्चतम न्यायालय की ही
सहायता यानी कि 144 के तहत सिविल सिविल सर्विसेज जो न्याय क्या होते हैं अधिकारी होते हैं उनके क्या हो जाए पदा का जो होता है पदाधिकारियों द्वारा ही उच्चतम न्यायालय की ही सहायता प्रदान करने से संबंधित अनुच्छेद 144। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 148। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अनुच्छेद 148 भारत का ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक होना चाहिए। देखते हैं क्या है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 में क्या है अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियाँ यानी कि जो होती हैं अनुच्छेद 149 के तहत कर्तव्य जो होता है नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियाँ इसमें रखी गई है अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 150 में देखते हैं क्या रखा गया है संघ के राज्यों का ही लेखन का प्रारूप यानी कि जो संघ के ही राज्य हैं उनके लेखन के जो प्रारूप है अनुच्छेद 150 के तहत रखा गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के ही राज्यपाल का नियुक्ति यानी कि अनुच्छेद 153 पूछ लिया राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में रखा गया है अनुच्छेद में रखा गया है तो 153 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 154 में क्या रखा गया है राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ रखी गई है जो होते राज्यपाल की शक्तियाँ रखी है गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति रखी गई है। राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि उनकी नियुक्ति यानी कि उनका पद नियुक्ति किए जाने से संबंधित अनुच्छेद 155 के तहत रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल की ही पदाविधि यानी कि जो जैसे कौन कितनी विधियाँ होती है उससे संबंधित अनुच्छेद 156 में रखा गया। अनुच्छेद देखते हैं 157 अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्ति होने की ही क्या रखा गया है अर्हताएँ यानी कि नियम और होना अनिवार्य है उससे संबंधित रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें हैं यानी कि क्या क्या शर्तें होंगी तो राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी तो अनुच्छेद 158 के तहत रखे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पागल या दिवालिया न हो उसकी उम्र से संबंधित रखा गया प्रावधान। देखते हैं अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ही शपथ या क्या होता है प्रतिज्ञान से संबंधित इनको शपथ कौन दिलाता है तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है तो राज्यपाल दिलाते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 163 के तहत क्या है राज्यपाल के ही सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि अनुच्छेद 163 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल को ही सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए। हम क्या करते हैं ले सकते हैं इनसे मंत्रिपरिषद से अनुच्छेद 163 के तहत सलाह ले सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध से संबंधित है कोई भी उपबंध है उससे संबंधित मंत्रियों के बारे में रखा गया 164 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 165 राज्य का ही महाधिवक्ता से संबंधित यानी कि अनुच्छेद 155 के तहत भारत में क्या हो महाधिवक्ता का पद रखा गया अनुच्छेद 155 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 166 राज्य क्या हो जाएगा राज्य सरकार का संचालन से संबंधित यानी कि संचालन कैसे चलाया जाए कैसे क्या किया जाए अनुच्छेद 166 के तहत रखा गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में ही मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित रखा गया है यानी कि जो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य रखे गए हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी पहुंचाना राज्यपाल तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 168 के तहत ही राज्य के ही विधानमंडल का ही गठन रखा गया यानी कि क्या होगा अनुच्छेद 168 के तहत बोला गया है कि राज्य के ही विधानमंडल का ही गठन होना चाहिए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की ही संरचना रखी गई यानी कि उनकी संरचना उनकी कैसी व्यवस्था कैसी क्या होना चाहिए उससे संबंधित अनुच्छेद 170 के तहत रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना यानी कि
एक विधान परिषद की ही संरचना यानी कि विधान परिषद होना चाहिए अनुच्छेद 71 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 172 राज्यों के ही विधानमंडल की ही अवधि रखी कि कितनी वर्ष से होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा में पूछ लिया जाए राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का, जबकि यही लोकसभा पूछ लिया जाए 5 वर्षों का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का ही विशेष अभिभाषण से संबंधित यानी जो अभिभाषण होंगे उससे संबंधित राज्यपाल से संबंधित है यह। देखते हैं अनुच्छेद 177 में रखा गया है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार से संबंधित रखा गया है कौन से आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 177 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 178 में क्या होगा, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। विधानसभा में क्या हो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से संबंधित रखा गया है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।